बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी यहाँ पे चल रहा था जी सुबह का नाश्ता जो है मतलब सिंपल सा वही हमारा डेली रूटीन का जो नाश्ता होता है, मतलब रूटीन नाश्ता आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि स्पेशल नाश्ता जो होता है ना हमारा, वो होता है अंडे पराठे या फिर हलवा पूरी वगैरह इस टाइप का कुछ होता है। तो खैर स्पेशल नाश्ता तो मसला मतलब ये कि कभी कभार ही किया जाता है। मतलब ये कि सीधी सी बात है, नाश्ता हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा ना सुबह में इतना हैवी कुछ भी खाया नहीं जाता है। बस कोशिश यही होती है कि बस कुछ भी लाइट सा खा लें, क्योंकि शुरू से ही आदत ही नहीं है एक चीज़ की, तो फिर क्या मतलब ज़बरदस्ती आदत बनाना उस। तो खैर यहाँ पे मुझसे पराठा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। हाँ, विंटर्स में ये होता है, देसी घी होता है ना, देसी घी का पराठा मैं फिर खा लेती हूँ। लेकिन जो है ना आम दिनों में तो मतलब ये वाला डालडा घी का पराठा मतलब मुझसे पता नहीं क्यों नहीं खाया जाता है। मुझे पता नहीं क्यों भारी बन रहता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो लगता है मैंने बहुत खा लिया। हालांकि एक छोटा सा पराठा मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे आ गई थी जी, मैं आयरन कर रही थी बच्चों के, मैं आयरन कर रही थी हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े। नेक्स्ट डे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, बच्चों ने स्कूल जाना था। यहाँ में साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, क्योंकि आयरन के कपड़े जो थे ना मतलब ज़्यादा थे, 2 दिन के कर रही थी मैं एक साथ ही। हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े थे, उनके नेक्स्ट डे के कपड़े मतलब शलवार कमीज़ का सूट अलग था, और इसके अलावा बच्चों के स्कूल के कपड़े थे। उसके अलावा बच्चों के जो स्कूल से आके चेंज करने हैं वो कपड़े अलग थे। तो मैं 4 5 6 सूट कर रही थी इस तरह। तो मैंने सोचा मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी इनके ना 26 से जो है ना इनके असेसमेंट स्टार्ट हैं, तो फिर इनकी प्रिपरेशन भी मुझे ही करवानी है। ज़ाहिर सी बात है, ट्यूशन तो अभी जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो है ना मुझे ही इन पे मतलब फ़ोकस करना है, इन पर ध्यान करना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनके लिए बना दी थी जी, चॉकलेट मिल्क बना दिया था। असल में ये मिल्क शेक हैगा, बनाना मिल्क शेक हैगा, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मिल्क शेक पीना पसंद नहीं करते। पता नहीं क्यों इन लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है। हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल नहीं पीते हैं, तीनों बच्चे नहीं पीते हैं। फ़हाद ये कि फिर थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, कोई भी फ्रूट होता है अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं। लेकिन ये नबिया और ये छोटी वाली जो मनिया है ना, ये तो बिल्कुल ही मुँह नहीं लगाती हैं। तो बस यहाँ पे मुझे जो है ना बड़ी टेंशन होती है इस चीज़ को लेकर कि यार ये लोग इस तरह से करेंगे तो मतलब इनके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इतने वाइटामिन्स होते हैं, इतने यानी के मिनरल्स वगैरह, इतने वाइटामिन्स वगैरह जो होते हैं जिनको फ्रूटों से मिलते हैं, एनर्जी होती है जो फ्रूटों से हमें मिलती है, तो वो कैसे इनको मिलेगी। तो बस मुझे यही टेंशन होती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, मैं माँ हूँ ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो, और ये है कि ना बहुत अच्छे से ये मतलब अपनी लाइफ़ को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारें। तो खैर यहाँ पे मनिया भी सोकर उठी थी, इनको असल में कच्ची नींद में उठा दिया था। ये सो रही थी, बच्चे शोर कर रहे थे, फ़हाद ये नबिया ये लोग ना बातें कर रहे थे, और ये उठ गई। अब जब ये सोती है ना तो मैं बिल्कुल खामोशी कर देती हूँ। और असल में मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हुए थे रूम में ना, वो टीवी देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह आ रही थी ना, तो वो मतलब आजकल जो इमरान खान का जो जलसे वगैरह जो पीटीआई के वो लगे हुए हैं, मतलब वही देख रहे थे। अच्छा, मुझे जो है ना न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ देखती हूँ ना, तो मतलब मैं जो है ना मौसमों के वेदर की न्यूज़ देखती हूँ कि आज मौसम कैसा है, क्या हो रहा है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और बाकी इसके अलावा जो है ना मुझे किसी भी किस्म का मतलब न्यूज़ में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वही लड़ाई झगड़े, वही महंगाई, ये वो सब आ रहा होता है, तो मतलब टेंशन ही होती है एक तरह की। तो इसलिए ये ज़िंदगी में वैसे टेंशनें कम है जो इंसान इन लोगों की टेंशनें ओढ़ ले। तो खैर मैं अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल फ्री रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मनिया को मतलब थोड़ा सा मूड चेंज करना था मुझे उनका, तो यहाँ पे ना मेरे पास ये पापड़ रखे हुए थे, रिंग्स पापड़, ये बड़े शौक से खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ये दे दिए थे, तो इनका थोड़ा जाके मूड चेंज हुआ था, थोड़ा सा बिल्कुल पापड़ को देखकर। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं खाए, सिर्फ 1 या 2 ही इन्होंने रिंग्स लिए थे, इसके अलावा इन्होंने खाए ही नहीं, क्योंकि इनका मूड ही इतना ऑफ था। तो खैर मैं इनको बाहर ऊपर ले गई थी छत पर। मैंने बोला अभी थोड़ा सा छत पर घूमेंगी फिरेंगी ना, तो ये कि थोड़ा सा इनका मूड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी थी बनने के लिए, और जो है ना बस हल्की आँच पर रख दी थी मैंने। चाय बनने के बाद ना मैं इसको 5-10 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दी थी, ताकि बहुत अच्छे से जो है ना चाय पक जाए, कच्चापन ना रहे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है कच्ची चाय पीने का। चाय पियो तो आप अच्छी वाली बना के पियो, वरना तो मैं तो कहती हूँ ना ही पियो फिर। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय को थोड़ी देर पकाती हूँ, क्योंकि जब असल में मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ ना, अपनी चाय रख के जाती हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ हल्की आँच में मेरी चाय पक पक के बिल्कुल रेडी हुई हुई होती है। तो खैर यहाँ पे ना हस्बैंड को आज छत की सफाई करनी थी, वो सामान लेकर आए थे, लिक्विड्स वगैरह और ये सर्फ वगैरह और वो फ़िनाइल वगैरह लेकर आए थे, और छत साफ़ करने वाले को भी लेकर आए थे कि वो हमारी छत की सफाई कर दे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपने फादर इन लोगों को पहले चाय वगैरह दे देती हूँ, चाय बिस्किट खिला देती हूँ उनको मैं पहले। उसके बाद जो है मैं भी सुकून से छत पे जाके बैठ जाऊँगी, क्योंकि आज कुकिंग वगैरह मेरा कोई करने का मूड नहीं था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुकिंग करने को। और इसके अलावा जो है ना मतलब
टेंशन ही होती है यार, सुबह से सोचते रहो कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है। तो खैर मेरे फादर इन लोग रूम में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे भैया जो है ना अपने दादा को चाय देकर आ गई थी। चाय बिस्किट मतलब वो भी खा रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, और बाकी मैं भी अपना चाय लेके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा मैं भी चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद मैं छत पर जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर आधी 1-2 घंटा मैं छत पर बैठूँगी, उसके बाद जो भी काम वगैरह होंगे मैं देखूँगी। तो खैर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग सब छत पे आ गए थे। मेरे फादर इन लॉ भी छत पे आ गए थे, और बाकी एक हवा अच्छी चल रही थी, मौसम भी अच्छा था। तो यहाँ पे छत की ना सफाई कर रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि जहाँ पे आप जानवर पालो ना, कोई भी जानवर हो, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखोगे ना तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है ना बस हमने 1-1.5 घंटा छत पर बैठी। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, और जो है ना मैं ये कबाब फ्राई कर लेती हूँ। इसके अलावा तो और भी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है आज क्या बनेगा। तो खैर मेरे पास ये चपली कबाब रखे हुए थे, मैंने बना के रखे हुए थे। बना के रखने से यही फ़ायदा होता है कि देखिए जल्दी से बस कुछ समझ में नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आपके जो भी फ्रोज़न आइटम है आप उसको फ़ौरन से बना लें, तो वो जल्दी भी बन जाता है, और आपको उसमें कोई मेहनत भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो खैर मैंने ये बस रायता बना लिया था सिंपल सा, और इसके अलावा जब बस मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, रोटियां बना ली थी। तो खाना वगैरह हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, तकरीबन 8:30 बजे तक खाना, मैंने 8 बजे तक खाना लगा दिया था। तो खाना वगैरह खाया करा, बर्तन वगैरह मैंने वॉश करे तो तकरीबन 9 बज चुके थे। फिर उसके बाद जो है मैंने मनिया को खाना खिलाया। उसके बाद जो है हम लोग फिर आ गए थे जी, बाहर आ गए थे, थोड़ा सा घूमने आ गए थे। इसी मौसम अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा, बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पार्क जाना है उनको। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग अपने फैमिली पार्क, हमारे एरिया में ही बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो खैर अच्छा साफ़ सुथरा पार्क है, लाइटिंग भी अच्छी खासी हुई हुई है कि मतलब आपको अंधेरा नहीं नज़र आएगा। इस पार्क में रोशनी अच्छी खासी काफ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा बच्चों को थोड़े झूले वगैरह झुला देते हैं, फिर ये कि आधी घंटा बैठ कर फिर घर चलेंगे। थोड़ा सा दिमाग फ़्रेश हो जाता हैगा, बाहर निकलते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग फ़्रेश हो जाता है। उसके अलावा जो है कि थोड़ा सुकून भी मिल जाता हैगा, वो ग्रीनरीज़ को देखकर आपकी आँखों को भी ठंडक मिलती है। तो बस फिर क्या है, थोड़ा सा इंसान बाहर निकल ही आता है। तो खैर यहाँ पे बस हम लोग जो है ना, बच्चों की ज़िद होती है, पार्क में आए ना तो सारे ही झूले उनको झूलने होते हैं। मैं कहती हूँ भाई इतने झूले ना झूलो, एक झूल लो 2, लेकिन उनको वो चाहते हैं, बच्चे मेरे चाहते हैं सारे झूले झूलें। पता नहीं कितना शौक है इन लोगों को झूले झूलने का। लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी झूला झूलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग को चक्कर आ जाते हैं। मुझे तो बहुत ही चक्कर आते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी में भी बैठती हूँ ना, मुझे इतनी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मतलब ये कार वगैरह में भी कभी बैठती हूँ ना, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है ना बस मुझे आदत नहीं है असल में। और जो है कि ना मैं बैठती भी हूँ ना कार में, तो मैं ऐसे ही बंद करवा देती हूँ, खिड़कियाँ वगैरह खुलवा देती हूँ। लास्ट टाइम भी हम लोग अभी छोटी सी पिकनिक, जो मेरा व्लॉग है, वीडियो बनी हुई है, सीवीओ गए थे। उस टाइम में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं गाड़ी में बैठ गई थी ना, तो मतलब आदत नहीं है एक चीज़ की, तो फिर मैं नहीं बैठती हूँ गाड़ी वगैरह में या किसी भी झूले में। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस अब बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। इतना मतलब कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20 रुपीज़ के ऐसी है, 20 के 30 रुपीज़ के ऐसी झूले हैं। बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस क्या है, पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, बच्चों के लिए बाहर निकल आना चाहिए। तो बस यहाँ पे बच्चे देखेंगे तो शौक़ से ना जंपिंग वाले पे ये लोग जा रहे हैं। इन लोग को बड़ा शौक़ है जंपिंग वाला झूला, जो ये जंपिंग करने का ना। तो खैर मुझे भी अच्छा लगता है ये जंपिंग ना, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो जाती है इस तरह से, क्योंकि घर में तो हमारे को इतना बड़ा कोई सेटअप होता नहीं है, मतलब जो बच्चे एक्टिविटी करें अपने लिए, और इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हैगा। तो मतलब वो ये है कि ना, फिर मैंने सोचा चले इनको जंपिंग तो करा ही देते हैं, क्योंकि हमारा आगे मूड था हम कोई आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे, या फिर कोई भी जैसे कुछ खाना तो हम लोगों ने वैसे खा लिया था, लेकिन हमने सोचा था हम आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खा लेंगे, या इसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, या फिर हम कोई कुछ भी हल्का फुल्का सा खा लेंगे, इतना हैवी वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। तो बस लेकिन बच्चों ने तो इतनी मतलब लगी हुई थी इन लोगों को झूला झूलने की, तो बस इन लोगों ने एक ही झूला हमने झुलाया था, इनको ज़्यादा नहीं झुलाए। लेकिन देर बहुत हो गई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि इन लोगों का सुबह स्कूल है, इन लोगों को स्कूल जाना है, इन लोगों को टाइम पे सुलाना है। और जो है कि आजकल रूटीन मत अच्छी हो गई है हमारी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, तो हम लोग 7 बजे ही उठ जाते हैं। मैं भी अपना उठ जाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मतलब मैं भी अपने ना कामों में लगी रहती हूँ। अपने जो भी काम वगैरह होते हैं मेरे एडिटिंग के, वीडियो अपलोड वगैरह के, वो काम कर लेती हूँ। या इसके अलावा मुझे 2-3 वीडियोस देखनी होती हैं, मैं वो भी कर लेती हूँ। और मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीख ही रही हूँ मैं, अभी तक भी सीख ही रही हूँ कुछ ना कुछ नया, बस मैं सीखने में लगी हुई होती हूँ। क्योंकि ये भी कहा गया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक।
तो बस इसलिए जो है ना, बस मेरी कोशिश यही है कि इल्म की कोई उम्र नहीं होती इल्म हासिल करने की। आप कभी भी किसी वक्त भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। तो बस मैं कुछ ना कुछ ही सीखने में लगी रहती हूँ। तो मतलब अच्छी बात है सीखना, इस तरह आपका एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है और आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है घर में नेट है, स्मार्टफ़ोन है, तो आप ये कि ईज़िली जो है ना, आप मतलब कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। वीडियोस बनाना सीखें, चैनल्स बनाना सीखें। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे ईज़िली कर सकते हैं। और ये काम जब भी मुमकिन है जब बच्चे आपके स्कूल चले जाएँ, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं ना, उनके 10,000 काम निकल आते हैं। तो इस तरह से ना आप अपने आप का कोई टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं अपने लिए। तो इसलिए जो है ना, बस मेरी कोशिश यही होती है कि जब बच्चे स्कूल चले जाएँ, मनिया भी सो रही होती है उस टाइम, तो मेरे लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सीखने का। क्योंकि मेरे पास सुबह के टाइम जो है ना 2-4 घंटा होते हैं, जिसमें मैं जो चाहे सीख सकती हूँ, कुछ भी सीख सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं माशाल्लाह से मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो रहा है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है कि आपको मतलब शौक़ होना चाहिए। अगर आपको शौक़ है, लगन है, जज्बा है किसी चीज़ को सीखने का, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप जो है ना, बस अपने आप से वादा करें कि आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है पीछे बैठने का, अब हमें बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बच्चों के लिए करना है सब कुछ। क्योंकि अभी की जो मेहनत है ना, वो हमारे आगे काम आएगी, बच्चों की फ्यूचर में, मतलब बच्चों का फ्यूचर बनाने में काम आएगी। तो खैर मैंने जो है ना अपनी नींद जो है ना बिल्कुल कम कर दी है। व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है, व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल है। व्लॉगिंग करने के लिए जो है ना, इसकी वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में शेयर करूँगी। तो खैर रात में हम लोगों ने घर आके फिर आइसक्रीम खाई थी। हस्बैंड आइसक्रीम रात में ही ले आए, तो फिर हम लोगों ने खाई थी। मेरा फ़ीस्ट खाने का मूड था, तो बस मैंने फ़ीस्ट खा ली थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।